कि आज हम आपको बताएंगे बढ़ते उम्र के साथ में लिंग यानी पेनिस का साइज क्यों छोटा होता जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं या फिर बताते हैं कि जब मैं 22 साल का था तब मेरा लिंग बहुत बड़ा था, अब मेरा लिंग सिकुड़ के छोटा हो गया है। उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है 30, 32, 40, 42 के करीब जैसे भी हो जाते हैं, जैसे जैसे आगे एक तरीके से उनका उम्र बढ़ता है तैसे वो बताते हैं कि यार अब हमारे लिंग में पहले के जैसी ताकत नहीं रही या फिर हमारा लिंग बहुत छोटा हो गया हो। तो ये किसके कारण होता है या फिर लिंग में सिकुड़ता क्यों है, उनके अंदर सिकुड़न जैसी चीज़ें क्यों आ जाती हैं। उनका जो स्किन है वो एकदम टेढ़ा ही, मतलब जो उनका लिंग है वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। वो बोलते हैं कि अब वो पहले के जैसा कभी भी खड़ा ही नहीं होता है, या फिर पहले तो हम अच्छे से परफॉर्मेंस करते थे, जैसे जैसे हम 20-21 साल के होते थे तब भी हमारा लिंग का साइज बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता था और प्रॉपर रूप से मॉर्निंग सिकनेस भी होता था। अब तो मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं होता है। मॉर्निंग सिकनेस जान लीजिए क्या होता है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम में खड़ा होना, बिना कुछ किए अपने आप खड़ा होना। तो ये सारी चीज़ें अब उनके अंदर नहीं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे ठीक किया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि अगर आपका उम्र 20 से 25 साल तक है या फिर आपका उम्र 30 साल तक है, जैसे जैसे आप 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 जाएंगे तो 30 के अंदर तक आपका जो लिंग का है वो तो आपको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। आप 35 प्लस जैसे भी होंगे तैसे आपको का मॉर्निंग सिकनेस होना कम देखने को मिलेगा। अक्सर करके लोगों में देखने को मिलता है, लोग बताते भी हैं, लोग ट्रीटमेंट भी कराते हैं, दवा भी लेने आते हैं हॉस्पिटल में और खुल के बोलते हैं कि पहले हमारे लिंग में प्रॉपर खड़ा होता था, पहला हमारा लिंग इतना मिनट तक हम शारीरिक संबंध बनाते थे, पहला हमारा लिंग हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता था, मॉर्निंग में अपने आप खड़ा हो जाता था बिना कुछ किए। अब तो क्या होता है कि अब खड़ा ही नहीं होता है, और अगर करने के लिए जाते हैं तो तुरंत हमारा झड़ जाता है। तो उस समस्या में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपकी उम्र बढ़ती हुई उम्र के साथ में अगर आपका इरेक्शन कम हो रहा है, ढीलेपन की समस्या है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है। आपको मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, ये सारी चीज़ें आपको सेवन करना है। आपको अपने शरीर को हेल्दी और स्वस्थ बना के रखना है। अगर आपके शरीर में कमजोरी की समस्या रहेगी तो इससे भी आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होगा। आपके लिंग में सिकुड़ापन की समस्या रहेगी, जल्दी से खड़ा नहीं होगा, तो ये भी एक समस्या हो सकता है। और दूसरी चीज़, आपको स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे या कोई भी चीज़ ऐसी सोचते रहते हैं अपने दिमाग में, उससे भी आपके लिंग में समस्या देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं या हस्तमैथुन कर चुके होते हैं, इसकी वजह से आपके लिंग में तनाव नहीं हो रहा है, या फिर आप एक टाइम हस्तमैथुन करते हैं, दिन में 2 से 3 बार हस्तमैथुन कर लेते हैं और फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, तब आपका खड़ा नहीं होता है, तब आप हस्तमैथुन छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन की वजह से भी ये समस्या हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई अंदरूनी दिक्कत या फिर समस्या या फिर कोई बीमारी है, तब आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाना है। आपको जो भी दिक्कत समस्या हो वो बताना है, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा मेडिसिन दिया जाए वो मेडिसिन डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही आपको लेना है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारा जानकारी पर्पस के लिए है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कीजिए और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। आशा है हमारा ये छोटा सा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में।